Good afternoon, children. Today we are going to start with one of the non-infectious disease. Now, children, non-infectious diseases are the diseases that cannot get transmitted from infected person to the healthy person. ठीक है, जो diseases इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते वैसे डिजीजेस को हम क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट? एंड दिस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ पैथोजेंस, they are caused because of nutritional deficiencies, right? They are caused because of the malfunctioning of the organs, like cancer. Cancer is one of the dreadful disease. It is a deadly disease, and in the year 2018 all over the world 17 million new cases were admitted. Okay, 17 million new cases were recorded in the year 2018 all over the world. And in India, in the year 2016, about 14 lakh people were suffering from cancer. So cancer is one of the dreadful disease, right? And it is found all over the world. Large number of people, they die because of this disease. Now, cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells. ठीक है, abnormal, जब हमारा सेल का ग्रोथ abnormally होता है, ठीक है, नॉर्मली तो हमें पता है हमारी बॉडी में सेल्स जो है वो ग्रो करेंगे तभी हमारा कंप्लीट बॉडी ग्रो होगा, राइट? जैसे हमारा हाइट इंक्रीज होता है, हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होता है, राइट? सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल्स. बट इन कैंसर देर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स एंड इट इज़ अनकंट्रोल्ड. वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, बॉडी के कंट्रोल के बाहर उसका ग्रोथ होता है, राइट? एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर. ट्यूमर मतलब गांठ, नॉट, ठीक है? सो व्हेन देयर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर विच इज नथिंग बट द मास ऑफ सेल्स. ठीक है, ट्यूमर कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ. बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे, देयर विल बी मास ऑफ सेल्स एंड दैट लीड्स टू ट्यूमर. नाउ नॉर्मल सेल्स दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ओके, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. ठीक है, जैसे सपोज हियर देर आर फ्यू सेल्स, दिस आर द सेल्स विच आर लाइंग साइड बाय साइड टू ईच अदर. ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स में क्या होगा? देर इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये सारे क्या है? सेल्स है. तो जब सपोज ये बीच का एक, लेट मी ड्रॉ वन मोर लेयर ऑफ सेल्स. सपोज दिस सेल इज अंडर ग्रोइंग एबनॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, मीन्स उसका ग्रोथ बहुत हो रहा है, इट इज ग्रोइंग. सो व्हेन इट ग्रोज एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एडजेसेंट सेल्स, द एडजेसेंट सेल्स विल इनहिबिट दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. बट ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलता है? इन द नॉर्मल सेल्स, राइट? इन द कैंसरस सेल्स this property of contact inhibition is being lost by the cells. ठीक है, अब जब कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? दिस सेल विल कंटिन्यू growing and it will divide and there will be formation of many cells which will lead to the formation of mass of cells which is nothing but the tumor. Clear? So in the normal cells there is the contact inhibition property, whereas cancerous cells they do not have this property, they lose this property.
ठीक है, वेरी सिंपल. ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पॉइंट अगर याद रखना है देन हाउ यू विल रिमेंबर. सपोज क्लास में एक बड़ा बेंच है, राइट, जिस पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं आराम से. बट इफ़ इट हैपन्स, चलो 3 बच्चे बैठ सकते हैं. अब वो 3 बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है. अब बीच वाला बच्चा क्या करता है कि उसका बैग नीचे से उठाकर ऊपर रखेगा. तो बाजू में जो बैठा हुआ बच्चा है वो क्या बोलेगा, जगह नहीं है तुम बैग नीचे रखो, राइट. सो दैट इज़ व्हाट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. जब वो ग्रो कर रहा है, वो जब अपनी जगह बढ़ा रहा है, तो बाजू वाला लड़का क्या कहेगा उसे कि नहीं भाई जगह नहीं है, अब उसको नीचे रखो. Right, similarly here in contact inhibition, when there is growth, uncontrolled growth, the adjacent cells will stop that uncontrolled growth of the cell. That is called contact inhibition, right. And as I told you that cancerous cells will show the abnormal growth and uncontrolled growth, and it will lead to the formation of tumor. These tumors are of 2 types. The first type of tumor is the benign tumor, and the second type of tumor is the malignant tumor. ठीक है, 2 टाइप के जो ट्यूमर्स है वो कौन से हैं. पहला है benign और दूसरा है malignant tumor, right. Now let us start with the first type of tumor, that is benign tumor. Children, benign tumor is confined to the place of its origin. ठीक है, जहाँ पर वो ट्यूमर फॉर्म होना शुरू हुआ है वो वहीं पे रहेगा, राइट. सो इट इज़ कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन. जहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होना शुरू हुआ है, देयर ओनली देयर विल बी ट्यूमर फॉर्मेशन, राइट. दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. दूसरे पार्ट्स में वो स्प्रेड नहीं होगा. जहाँ उसका ओरिजिन है वहीं पे वो रहेगा. एंड इट कॉजेज द लिटिल डैमेज, राइट. बेनिन ट्यूमर कॉजेज लिटिल डैमेज एंड इट इज़ कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर रीजन्स, राइट. दैट इज अबाउट द बेनिन ट्यूमर्स. मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूमर, दैट इज द malignant tumor. Okay, now malignant tumor has the mass of proliferating cells, and that proliferating cells are called the neoplastic cells or they are called the tumor cells. ठीक है, तो malignant tumors किससे बने होते हैं. they are made up of proliferating cells. Proliferating means they, or proliferate means to increase in number, right. So the malignant tumors are formed of proliferating cells, the cells which can increase in number rapidly, okay, which are called neoplastic cells or they are called tumor cells, right. So these cells, they grow rapidly, they invade and they damage the surrounding normal tissues. Okay, when the neoplastic or the tumor cells grow rapidly, they will invade the surrounding cells and they will damage the surrounding normal tissues. Okay, and due to the active division and growth, they starve normal cells by competing for the nutrients. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, न्यूप्लास्टिक सेल्स के पास रैपिडली ग्रोथ या फिर डिवाइड होने का कैपेसिटी होता है. Now when they invade the normal tissues, what will they do? They will grow, they will starve the other normal cells. जो बाकी के सेल्स है उनका न्यूट्रिएंट्स भी वो लोग ले लेंगे, तो नॉर्मल सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेगा, राइट. सो दे विल स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय competing for the nutrients. And some of the cells of this malignant tumors, they slogged out or they get slogged off from it, okay, and they reach to the other sites through the blood, and where they will stop at a new place or at a new site, there also they will start forming the new tumor. ठीक है, benign tumor में what you have learned, they will not spread, whereas here the cells of the malignant tumor will get slogged off. Slogged off का मतलब है remove.
ठीक है, तो उसमें से रिमूव होंगे थोड़े बहुत सेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे विल रीच टू अदर साइट्स, और जहाँ पर वो स्टॉप होंगे वहाँ पर वो फिर से डिवाइड होना शुरू करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, नया ट्यूमर फॉर्म करना शुरू करेंगे. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेनिन ट्यूमर एंड द malignant tumor. Benign tumor, they remain confined to its original place, whereas malignant tumor, they spread from one area to the another area. Now let us study about the causes of cancer. Okay, why does cancer occur in our body? The things or the substances that causes cancer in the organisms are known as carcinogens. They are called carcinogens, and carcinogens, that is the cancer causing agents, are grouped or they are of three types. Okay, first is the physical agent, right? Like physical agent includes the ionizing radiations like the X-rays and gamma rays, and the non-ionizing radiations like the UV rays. ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक्स रेज को, गामा रेज को या फिर यूवी रेज को एक्सपोज होता है, देन इट विल लीड और इट विल कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स टू द carcinogenic cells. Okay, and or you can say the neoplastic cells, and because of that there will be uncontrolled growth of the cells which will lead to the formation of the tumor, right? So physical agents like X-rays, gamma rays and UV rays, they can cause tumor, they can cause cancer in the living organisms, right? The second type of carcinogen is the chemical agents. Okay, tobacco smoke is the major cause of the lung cancer. Then vinyl chloride, caffeine, nicotine, mustard gas, these are all different types of chemical agents that cause the cancer in living organisms. There are biological agents also that causes cancer. Okay, biological agents includes the virus, cancer causing viruses, which are called oncogenic viruses, right? And this oncogenic viruses, they have capacity to cause the cancer disease, and they have the viral gene which is called the viral oncogene. Okay, and some of the cells, they also have the cellular oncogenes, that is CONC, or proto-oncogenes. Okay, normal cells, they have the cellular oncogenes, and this cellular oncogenes which are present in the normal cells, when they get activated, the cells becomes oncogenic, and that leads to the formation of the cancer in living organisms, right? So that was about the causes of cancer. Now डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. ठीक है, कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स लाइक बायोप्सी, इमेजिंग टेक्निक्स, by the use of antibodies, by molecular biology techniques, okay, with the help of the blood and bone marrow test, right? We will see all this test in detail. First, biopsy. What is done in biopsy is a thin piece of the suspected tissue. Suspected tissue means जहाँ हमें लगता है कि ये टिश्यू में कैंसरस सेल्स हैं, राइट? सो उसका एक थिन पीस लिया जाता है एंड इट इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट? दैट इज histopathological studies is being done for detection in biopsy. Okay, now जैसे मैंने बोला blood and bone marrow test can be done, right? So blood and bone marrow test can help to know the increased number of cell counts in leukemia. Okay,
सो सेल काउंट्स को इंक्रीज करना जब होगा, राइट, दैट विल हेल्प. Then imaging techniques, okay, that is radiography. By the use of X-rays, this can be done. Okay, X-rays is done to detect cancer of the internal organs, right? Then CT or computerized tomography scanning or scan, CT scan, ठीक है. With the help of X-rays, a 3D image of the internal of an object can be obtained, right? With that we can come to know whether the tumor formation is there or not, right? MRI, magnetic resonance imaging. Here this technique uses magnetic fields and non-ionizing radiations. That is, next is magnetic resonance imaging. In this technique, the magnetic fields and non-ionizing radiations like UV rays are used to detect the pathological and physiological changes that occurs in the living tissues, right? So with the help of this technique, the cancer can be detected. By the use of antibodies against the cancer specific antigens, the cancer can be detected. Okay, then molecular biology technique, right? This helps to detect the cancer related genes. Such individuals should avoid carcinogens, that is tobacco smoke should be avoided. Okay, then moving to the last point of this topic, and that is treatment. Yeah, right, you have learned what is cancer, different types of tumors, you have learned about the carcinogens, then you have learned about the diagnosis, right? And finally now we will learn if a person suffers from cancer, then what treatment can be given to that person. Okay, then the first method is radiotherapy. Children, tumor cells are irradiated lethally without damaging surrounding normal cells. Irradiated का मतलब क्या है? Exposed to radiation, and lethally means without damaging. ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स को रेडिएशंस में एक्सपोज किया जाता है विथ lethally means damage करेंगे, because of which the radiations will damage that tumor cells. Okay, and the radiations doesn't damage the surrounding normal tissues. That process is known as radiotherapy. Okay, then second method, second treatment is the chemotherapy, where there is use of chemotherapeutic drugs. Okay, chemotherapeutic drugs are used, and many drugs, they have the side effects, like there is loss of hair, there is anemia. Children, anemia is a condition where there is deficiency of RBCs and hemoglobin, because of which there will be paleness, there will be weakness observed in the person. ठीक है, so that is about chemotherapy. Then immunotherapy. The patients in immunotherapy are given biological response modifiers, that is alpha interferon. अब ये alpha interferon क्या करेंगे? They activate their immune system which helps in destroying the tumor. ठीक है, तो इम्यूनोथेरापी में पेशेंट्स को क्या दिया जाता है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स ऐसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे? ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इम्यून सिस्टम विल डिस्ट्रॉय द ट्यूमर. क्लियर? एंड लास्टली सर्जरी. ओके, नाउ in surgery the tumors are removed, and further there is check
ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कैंसरस सेल्स. ठीक है, जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, सो दैट देर इज चेक ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द cancerous cells to other parts of the body, right? And in most cancers, or most of the cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Clear? So children, that is all for today. With this we have completed the first topic of one of the disease, you can say non-infectious disease, that is cancer. In our next video we will be learning about AIDS and drugs, smoking and alcohol abuse. I hope today's topic was very interesting for you all and you have understood it very nicely.